जब मैंने आज से 5-6 साल पहले अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करी थी तो महीने का 4 से 5 हज़ार रुपये कमाने से शुरू किया था। बट आज जब मुझे 5-6 साल हो चुके हैं फ्रीलांस पे काम करते करते, मैंने अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम किया, अलग अलग लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व किया अपने इस एक्सपीरियंस में। तो इस एक्सपीरियंस के साथ नाउ आई वांट टू टेल यू कि फ्रीलांस में आप 4-5 हज़ार कमाने का नहीं, 40-50 हज़ार कमाने का भी नहीं, बल्कि 4-5 लाख रुपए महीने कमाने का पोटेंशियल रख सकते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। बट इस वीडियो में आपको एक गेट रिच क्विक वाली स्कीम नहीं देने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप बोले कि ये वाली स्किल सीख लो या ये काम कर लो तो अगले महीने से भी 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट करना शुरू कर दोगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सही डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ेगा, अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग अप्रोच डिसाइड करनी होगी, उसके साथ आपको आगे काम करना पड़ेगा। बट अगर आप सीरियस हैं इस गेम को खेलने के लिए लॉन्ग टर्म तरीके से, तो किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए, क्या स्किल्स आपके लिए बेस्ट एक्वायर कर सकते हैं आज के टाइम में जो कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, वो आपको बताने वाला हूं, ताकि उन स्किल्स को सीख के आप अपने फ्रीलांस करियर को किक स्टार्ट कर सकते हैं और एक सही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि व्हेन एवरीवन इज डिगिंग फॉर गोल्ड यू हैव टू सेल द शॉवल्स, यानी जब बहुत सारी भीड़ किसी एक डायरेक्शन में जा रही हो तो आपको वो चीज बेचनी होगी जो कि उस भीड़ को चाहिए। यानी जब बहुत सारी भीड़ किसी एक डायरेक्शन में जा रही हो तो नॉट नेसेसरीली आपको भी भीड़ का पार्ट बन के उसी एक डायरेक्शन में जाना ये ऑप्शन होता है, बल्कि आपको वो चीज बेचनी होगी जो कि भीड़ को अल्टीमेटली चाहिए। अब आज के केस में उस भीड़ का रेलेवेंस है कंटेंट इंडस्ट्री। आजकल हर एक आदमी अपना कंटेंट बना रहा है, चाहे मैं भी ये कंटेंट बना रहा हूँ, बहुत सारे मेरे जैसे और लोग हैं जो कि अपना सोलो कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स या कंपनीज हैं जो कि अपनी कंपनी के बिहाफ पे कंटेंट बनाती हैं, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन इंजन बिल्ड करती हैं, बहुत सारे लोग अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारे लोग एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कंटेंट बनाते हैं। मोटिव बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, बट कई सारे लोग कंटेंट इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं, अपने कंटेंट बनाते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, और इसलिए कंटेंट इंडस्ट्री आजकल बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। और इस बूमिंग कंटेंट इंडस्ट्री की भीड़ में आपको वो स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए जो कि एक टूल्स, एक हेल्पिंग टूल बन सकती है इस कंटेंट इंडस्ट्री के लोगों के लिए। तो वो सारे ब्रांड्स या क्रिएटर्स जो कि अपना कंटेंट बनाते हैं, उनको कई बार एक स्किल्ड फ्रीलांसर चाहिए होता है जो कि इस कंटेंट इंडस्ट्री में, इस कंटेंट गेम में जीतने के लिए उनकी हेल्प कर सके। बट आपको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेना होगा। आपको केवल अपने स्किल्स पे ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि आप उन स्किल्स को कैसे कंटेंट इंडस्ट्री में उन क्रिएटर्स, उन कंपनीज, उन ब्रांड्स के साथ यूज कर सकते ताकि वो अपने गेम में एस कर पाए, उस तरीके से सोचना होगा और वो सारे रिजल्ट्स डिलीवर करने होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद स्किल नंबर 1 जो कि वीडियो एडिटिंग की है। अब वीडियो एडिटिंग के बारे में एक नॉर्मल सा जोक ये होता है कि अगर आप घर से बाहर आज एक पत्थर भी फेंकोगे तो कहीं ना कहीं वो किसी वीडियो एडिटर को ही लगेगा जाके। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आजकल इंस्टाग्राम पे वो कट्स लगा के, रील्स में म्यूजिक लगा के अपने आप को सब लोग एडिटर बोलने लगते हैं, बट एक्चुअली एडिटर का काम केवल उतना ही नहीं होता है। एडिटर एक बड़ा प्रोफेशन है, एक बड़ा स्कोप ऑफ वर्क उसके काम के अंदर आता है, जिसमें कि उसको स्टोरी टेलिंग को मास्टर करना होता है, उसको पेसिंग को मास्टर करना होता है, उसको डिजाइनिंग को मास्टर करना होता है, और अलग अलग ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको मास्टर करके अल्टीमेटली वो एक वीडियो एडिटर बन पाता है। और कंटेंट इंडस्ट्री में क्योंकि आजकल कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा सुपीरियर हो चुकी है, बढ़ चुकी है, इसलिए एज अ वीडियो एडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लाइंट या क्रिएटर जो भी वीडियो बना रहा है, जिस भी मोटिव से बना रहा है, वो सही मोटिव, सही इमोशंस आप ऑडियंस तक कन्वे कर पाते हैं कि नहीं। तो आपको अपनी एडिटिंग स्किल्स, अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को यूज करना होता है उस क्रिएटर के मैसेज को ऑडियंस तक कन्वे करने में। एज अ वीडियो एडिटर केवल वो मिस्टर बीस्ट तरीके की बहुत ज्यादा हाउ फाउ वाली एडिटिंग नहीं होती है, बल्कि वीडियो के थ्रू क्रिएटर क्या मैसेज देना चाहता है, किस तरीके के इमोशन डिलीवर करना चाहता है, वो सारी चीजें समझ के उसके हिसाब से एडिट करना एक एडिटर का रोल होता है। अब अपनी एडिटिंग स्किल्स को कंटेंट इंडस्ट्री में यूज करने के लिए आपको एक सही मैट्रिक ढूंढना होता है, और वो सही मैट्रिक आपके लिए होता है एवीडी यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन, विच मींस कि अगर कोई ऑडियंस आपका वीडियो देखती है तो कितने लंबे समय तक आप उसको वीडियो पे रिटेन करके रख पाते हैं थ्रू योर एडिटिंग स्किल्स, थ्रू योर स्टोरी टेलिंग स्किल्स, कैसे आप ऑडियंस को इंट्रीग कर पाते हैं, उसको हुक करके रख पाते हैं फॉर समथिंग जो कि उसको वीडियो के एंड में मिलने वाला है, एक लार्जर गोल जिसके थ्रू उसको ये लगे कि हाँ ये वीडियो देख के मेरा कुछ फायदा हुआ है, और अल्टीमेटली वो एक लॉयल ऑडियंस का पार्ट बन पाए। तो ऑडियंस को रिटेन करने के लिए जो भी सारी चीजें आपको करनी होंगी वो करने का ट्राई करिए, उनको सीखने का ट्राई करिए। अगर आपको कई बार वीडियोस में स्टार्ट में इंट्रो लगाना हो उसको सीखने का ट्राई करिए, वो एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आपको एक नैरेटिव बिल्ड करना हो वो एक्सपेरिमेंट करिए। अगर किसी तरीके से आप रिवील नहीं करना चाहते हैं क्या वीडियो का एक्चुअल पार्ट होने वाला है, बट आपने थोड़ा सा हिंट दे रखा है और उसके थ्रू आप ऑडियंस को इंट्रीग कर रहे हैं या हुक करके रखना चाहते हैं आगे लंबे समय तक, उसको ट्राई करिए। ये सारे मेथड्स यूज करके, ये सारी चीजों को यूज करके आपको अल्टीमेटली एवीडी यानी कि रिटेंशन पे फोकस करना होगा, एंड कितनी देर तक आप ऑडियंस को वीडियो पे होल्ड करके रख सकते हैं उसको टारगेट करना होगा और अल्टीमेटली बढ़ाना होगा। सेकंड स्किल आती है वीडियो प्रोडक्शन की।
यानी बहुत सारे जो ये वीडियोस एडिट तो हो रहे हैं, बट उसके पहले कोई तो चाहिए ना जो उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए। कई सारे ब्रांड्स, क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्शन टीम हायर करते हैं या किसी फ्रीलांसर को भी हायर करते हैं जो कि उनके वीडियोस को प्रोड्यूस करे। तो आपको कैमरा हैंडलिंग आनी चाहिए, आपको लाइटिंग एडजस्टमेंट्स आने चाहिए, आपको ऑडियो सेटिंग्स आनी चाहिए, किस तरीके से माइक लगाएं, कहाँ पे प्लेस करें, लाइट्स किस तरीके से होनी चाहिए, सेटअप किस तरीके से अरेंज करना, वो सारी चीज़ें, DSLR को किस तरीके से मैनेज करना है, हैंडल करना है, कैसे आप बेस्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं, क्या अलग अलग कैमरा एंगल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे आप प्रोडक्शन की क्वालिटी को बहुत प्रोफेशनल, बहुत टॉप नॉच लेवल पे लेके जा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको सीखनी समझनी होंगी। और जब आप एज अ वीडियो प्रोडक्शन एक्सपर्ट कंटेंट इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो आपको दो चीजों पे मेन ध्यान देना होता है कि आप कितना बेटर, कितना प्रोफेशनल शूट कर पाते हैं, शूट या व्यूज या सेटअप्स आपके दिखने में कितने अच्छे लगते हैं, और आप कितना जल्दी, कितना टाइम एफिशिएंट होके वो काम कर पाते हैं। देन थर्ड स्किल आती है विजुअल डिजाइनिंग की, बेसिकली थंबनेल डिजाइनिंग की। इसको ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। जब वो YouTube पे या Instagram पे या किसी भी और ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देख रही होती है, कंटेंट कंज्यूम कर रही होती है, तो मोस्ट लाइकली आपका वीडियो चला के तो नहीं देखेगी। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो थंबनेल ही होता है। अगर वो इंट्रीग कर पाएगा, अगर वो ऑडियंस को हुक कर पाएगा, अगर वो ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी जगा पाएगा और वो इमोशन डिलीवर कर पाएगा कि ऑडियंस को कुछ बेनिफिट होने वाला है अगर वो ये वीडियो देखेंगे, तो ही वो वीडियो पे क्लिक होने वाला है और तो ही आप ऑडियंस को वीडियो पे लेके आ पाएंगे। और इसलिए थंबनेल या जो पैकेजिंग आप करते हैं अपने वीडियो की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कंटेंट इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए एज अ थंबनेल डिजाइनर आपको ग्राफिक डिजाइन की स्किल्स आनी चाहिए। डिजाइनिंग के अल्टीमेटली वो जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सारे आपको सीखने पड़ेंगे, बट आपको CTR पे मेन फोकस करना होगा और वो आपका प्राइम मैट्रिक बनने वाला है। आप कितने ज़्यादा ऑडियंस को कन्वर्ट कर पाते हैं, कितने लोगों को आपका थंबनेल दिखा और उनमें से कितने लोगों ने उस थंबनेल पे क्लिक किया, वो सारी चीज़ें आपको देखनी समझनी होंगी और उस मैट्रिक को ट्रैक करना होगा। अब उसके लिए आपको एक अच्छा डिज़ाइनर होना तो ज़रूरी है ही, बट उसके साथ साथ साइकोलॉजिकली ये सोचना होगा और उन सारी चीज़ों को देखना समझना होगा कि कैसे आप इमोशन अच्छे से कन्वे कर सकते हैं फ्रॉम योर थंबनेल, कैसे आप व्यूअर्स को इंट्रीग या हुक कर सकते हैं फ्रॉम योर थंबनेल, कैसे आप मे बी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम योर थंबनेल, कैसे आप फोमो क्रिएट कर सकते हैं ऑडियंस के माइंड में फ्रॉम योर थंबनेल। तो एक अच्छा डिजाइनर होने के साथ साथ आपको उस साइकी को भी समझना होगा और उसको अपने थंबनेल्स में इंप्लीमेंट करना होगा ताकि आप बेटर CTR लेके आ पाएं और कंटेंट इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक बेटर आर्टिस्ट, बेटर विजुअल डिजाइनर बन पाएं। फोर्थ चीज आती है स्क्रिप्ट राइटिंग। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि आजकल तो AI आ गया है, इतने अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट लिख के दे सकता है, तो क्यों ही आजकल कोई स्क्रिप्ट राइटर हायर करेगा। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा छोटा भाई वो फ्रीलांस करता है और एज अ स्क्रिप्ट राइटर ही कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम करता है। उसने कोई पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ नहीं किया, उसने कोई मेरे पोर्टफोलियो, मेरे क्लाइंट्स का यूज़ नहीं किया। उसने खुद से ही अपना स्किल्स डेवलप किए, अपने क्लाइंट्स को एक्वायर करने पे फाइट मारी और अब उनको सर्व भी करता है, क्योंकि सारे क्लाइंट्स के पास उतना टाइम नहीं है कि वो अपने लिए स्क्रिप्ट्स लिखें और उन AI टूल्स को यूज़ करें। प्लस AI आपको हमेशा सही आउटपुट नहीं देता है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्लाइंट्स को उनको यूज़ करना ही नहीं आता है कि किस तरीके से वो बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, किस तरीके से प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो बेटर स्क्रिप्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से वो ऐसी स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं जो कि ऑडियंस को होल्ड करके, रिटेन करके रख पाए, किस तरीके से वो ऐसी स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं जो कि क्यूरियोसिटी को डेवलप करे स्क्रिप्ट्स के अंदर। एंड इसलिए इस स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में AI आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपको AI को सीखना समझना होगा ताकि आप क्लाइंट्स को बेटर तरीके से सर्व कर पाएं। तो अगर मेरे भाई वाले एग्जांपल को ले लें, वो भी AI को ही यूज करता है, बट उन AI के थ्रू ऐसी स्क्रिप्ट जनरेट करता है जो कि क्लाइंट्स के हिसाब से पर्सनलाइज्ड होती हैं, जो कि प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड होती हैं, ताकि हर एक प्लेटफॉर्म में अलग तरीके के हुक्स, अलग तरीके के टेक्निक्स, अलग तरीके की स्ट्रेटजीज या अप्रोच यूज करनी होती है जिससे कि ऑडियंस को होल्ड किया जा सके। और इन सारी चीजों के थ्रू वो बेटर इंगेजमेंट अपने क्लाइंट्स को प्रॉमिस कर पाता है। तो अगेन इसमें भी ऑडियंस रिटेंशन और इंगेजमेंट आपका मेन मोटिव या मेन प्राइम की मैट्रिक होने वाला है। आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट या आर्टिकल्स होते हैं उनकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कुछ लोग ट्विटर पे जो पोस्ट करते हैं उनकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो कंटेंट इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए भी बहुत ज्यादा जगह है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्किल आती है डेटा एनालिसिस की। क्रिएटर्स वीडियोस तो अपने प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालते ही रहते हैं, बट उन्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि उस सारे डेटा को एनालाइज कर पाए। क्या चीजें वर्क कर रही हैं, किस तरीके के वीडियोस वर्क कर रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन के वीडियोस वर्क कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ऑडियंस को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्या ऑडियंस के रेलेवेंस है, किस तरीके के, किस एज ग्रुप के लोग उनको ज्यादा देख रहे हैं, जिसके हिसाब से वो वीडियोस टॉपिक्स को डिस्कस कर पाएं और आगे कवर कर पाएं। वो सारी चीजें, वो सारे डेटा बैक डिसीजंस आपको एज अ डेटा एनालिस्ट लेने होते हैं। तो बेस्ड ऑन जो प्लेटफॉर्म आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है कंटेंट और ऑडियंस के बारे में, उसके हिसाब से आपको डेटा बैक डिसीजंस लेने होते हैं ताकि आप क्रिएटर की ग्रोथ को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर उसको इंप्रूव कर पाएं। सो इस केस में आपके
आपके लिए प्राइम मेट्रिक होने वाला है कि आप व्यूज कितने लेके आ पा रहे हैं, आप सब्सक्राइबर्स कितने लेके आ पा रहे हैं, आप जो वीडियोस या पोस्ट वगैरह लिख रहे हैं उस पर एंगेजमेंट कितना ज्यादा आ रहा है। इसके लिए आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के वर्किंग को समझना होगा, अलग अलग तरीके के ऑडियंस ग्रुप को देखना होगा, लोगों की साइकी को समझना होगा, डेटा एनालाइज करने के लिए, पैटर्न ढूंढने के लिए वो सारी चीजों को समझना देखना होगा, ताकि अल्टीमेटली आप क्रिएटर की मदद कर पाए उस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए जो कि लोगों को पसंद आ रहा है और उसकी ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। तो अगेन कवरिंग ऑल द स्किल्स, मैं आपको प्राइम मेट्रिक बताता हूं। एज अ वीडियो एडिटर आपको एवीडी या रिटेंशन टारगेट करना है। एज अ वीडियो प्रोडक्शन एक्सपर्ट आपको बेटर प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ शूट्स और टाइम एफिशिएंसी टारगेट करनी है। एज अ थंबनेल डिजाइनर आपको सीटीआर टारगेट करना है। एज अ स्क्रिप्ट राइटर आपको बेटर एंगेजमेंट और बेटर रिटेंशन टारगेट करना है। और एज अ डेटा एनालिस्ट आपको अल्टीमेट ग्रोथ को टारगेट करना है। तो आप इन सारी स्किल्स को सीखेंगे, उसको कंटेंट इंडस्ट्री में कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको बताया। उस चीज पे भी ध्यान दीजिए, उन मेट्रिक्स को भी सीखिए, समझिए और कैसे आप उनके लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसको जानने का ट्राई करिए। आज के टाइम में कंटेंट इंडस्ट्री क्योंकि बहुत ज्यादा बूम कर रही है, ये सारी स्किल्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा हाई पेइंग है और क्लाइंट्स क्योंकि कंटेंट इंडस्ट्री में खुद ज्यादा कमा रहे हैं तो इसके लिए अच्छे से पे भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर इसके अलावा आपको और भी लगता है कि कोई स्किल है जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग को एज अ करियर ऑप्शन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट बनाना इस चैनल के थ्रू मेरा मिशन है। सो दिस इज मी पीयूष शुक्ला टेकिंग योर लीव।